अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 11:05, क्योंकि 2.5 घंटे की लाइट जाती है सुबह। और ये भी हमारा बल्ब बुझ कर जला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। मैं, कामरान, हमज़ान, अफ़ान, हम सब। और आज हुई है, आज नहीं कल से हो रही है हल्की हल्की बारिश। यानी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी, थोड़ी देर के लिए तेज़ हुई थी, लेकिन फिर वही हल्कापन हो गया बारिश के अंदर। और बादल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हैं ये मैम। और ये है हमारा किचन। कामरान का फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है। किचन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात को ही क्लीन करके सो जाती हूँ आजकल, क्योंकि फिर सुबह में हिम्मत नहीं होती है। और यहाँ पे सो रहा है अफ़ान, क्योंकि अफ़ान को वहाँ समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ सो रहे हैं हमज़ान। तो देखिए, तो जी मैं भी उठ गई हूँ। मैं काफ़ी देर से उठी हुई थी, क्योंकि मेरी नन का सुबह ही सुबह फ़ोन आया। तो मैं थोड़ा घबरा गई, क्योंकि हमारे मामू ससुर मुझे लगा उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी तबीयत ठीक थी। और अल्लाह ताला भाई ठीक ही रखे। मैं, मेरी अम्मी हो या कोई और हो, तो अल्लाह ताला सब। फिर हुआ ये कि सुबह सुबह मेरी नन का फ़ोन आया। तो फ़ोन पे जैसे ही मैंने बात करी, मैं क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग सुन चुकी थी, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग करी थी कि शहजाद भाई का हाथ की नस कट गई है। तो मैंने फिर अपने फ़ोन से फ़ोन किया, क्योंकि कामरान का जो फ़ोन है उसका सेंसर का मसला है, तो इस वजह से स्क्रीन चली जाती है। तो फिर मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन किया। तो फिर मैंने बातचीत की, तो उन्होंने बताया वो ऐसे ऐसे काम कर रहे थे जो उनका काम है। तो पत्नी के छुरी उनके हाथ पे लग गई और उनके हाथ की नस कट गई। तो मैं भी ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा घबरा गई। और वो तो ज़ाहिर सी बात है उनका तो शौहर है, तो वो उससे ज़्यादा घबराई हुई हैं। और डॉक्टर ने कहा कि फ़ौरन से ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि अगर नस का मसला है, नस अगर नहीं जुड़ी तो फिर यह हाथ काम नहीं करेगा। तो अभी तो कामरान आए नहीं है, ज़ाहिर सी बात है मैं उनको कंपनी तो फ़ोन करूँगी नहीं, क्योंकि वो भी घबरा जाएंगे कि अचानक से ऐसे कैसे। तो अब वो जब घर आएंगे तो मैं उनको जब बताऊँगी कि ऐसा ऐसा हो गया है और क्या नाम है, बाजी का फ़ोन आया था। अब आप मुझे बताएं कि क्या करना है, चलना है या, क्योंकि अभी बारिश जैसे दिखाया मैंने आपको कि हो रही है। और बाजी यही बता रही थी कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा रामसामी में। तो अब ये है कि क्या नाम है, अब देखते हैं क्या होता है। दूसरा ये क्या नाम है, अभी कुछ इस वाले कमरे की अभी कुछ सफाई नहीं हुई है। हमज़ान के कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये हमज़ान के लिए उनके बाबा झूला लेकर आए थे, लेकिन हमज़ान उस वक्त थोड़े कमज़ोर थे, तो जो लुढ़क जाते थे एक साइड पे। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब मैं इसको दोबारा निकालूंगी, क्योंकि माशाल्लाह से अब हमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद भी हो रहे हैं और क्या नाम है बहुत प्यारे भी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा अब मैं इसको निकालती हूँ। खैर ये इसमें सो रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ही बांधा था ये झूला। इनकी कॉर्ड वहाँ रखी हुई है, कॉर्ड में आजकल लेट नहीं रहे हैं, इनका दिल नहीं चाह रहा कॉर्ड में लेटने का। तो ये कॉर्ड यहाँ रखी हुई है। ये बेचारी मेरी कज़न ने मुझे दे दी थी, क्योंकि हाँ अभी तुम्हारे पास कॉर्ड नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे पास कॉर्ड नहीं है अभी, क्योंकि हमने इसके लिए बड़ा वाला झूला लिया था। और मुझे वो, मैं उस टाइम से सोच रही थी जब अफ़ान हुआ था, तो मैंने कहा मैं लूँगी अफ़ान के लिए। तो फाइनली अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली, हमज़ान के टाइम पे दे दिया। हमज़ान के टाइम पे उसके बाबा ले आया। और ये भी अफ़ान की ही रखी हुई है ट्यूब। अफ़ान इसमें बहुत खेले हैं, हमज़ान के लिए निकाली है हम लोग ने। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अफ़ान की हमज़ान यूज़ कर रहे हैं। अभी 1.25 महीने में हमज़ान ने अफ़ान के जितने भी कपड़े थे वो सब पहने, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे के उस टाइम पे तो खैर जब हमज़ान आए थे दुनिया में तो नया ही सूट पहनाया था। उसके बाद फिर मैंने हमज़ान के ही अफ़ान के ही सूट पहनाए, सारे अफ़ान के पहनाए, क्योंकि अफ़ान के सूट हमज़ान को आ गए थे। और अफ़ान इतना कमज़ोर था हमज़ान के मुकाबले में, तो इस वजह से हमज़ान को सारे कपड़े माशाल्लाह से बिल्कुल फ़िट आए और अफ़ान को थोड़े लूज़ थे।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम अफ़ान के कपड़े हमज़ान को तो बहुत ज़बरदस्त आए, तो मैंने हमज़ान को अफ़ान के कपड़े ही पहनाए पूरे 1.25 महीने। उसके बाद मैंने न्यू चेंज करे, क्योंकि क्या नाम है, बड़े मामू और बड़ी मौनी ने दिए थे कपड़े, फिर अम्मी ने भी दिए, फिर मेरी बहन ने भी दिए, और क्या नाम है, फिर मेरे जो दूसरे से तीसरे मामू, इकबाल मामू और छोटी मुमानी, उन्होंने दिए। तो वो अभी रखे हुए हैं, वो थोड़े बड़े हैं। 1-2 सूट मैं पहना चुकी हूँ, और हमज़ान को कहीं जाते हैं तब, क्योंकि घर में मैं पहना के क्या करूँ, वो बेचारा लेटा ही तो रहता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये जो सूट हैं जो अभी जो दिए गए हैं, ये मैं आने जाने में पहना दूँ। बाकी मैंने मोमो के दोनों सूट पहना दिए थे, क्योंकि हम कहीं गए थे। और फिर क्या नाम है, बड़ी मुआनी वाला सूट भी मैंने हमज़ान को पहना चुकी हूँ, वो रॉम पर था, वो पहनाया था। और इकबाल मामू वाला भी शॉर्ट सूट था, यानी कि हमज़ान वो पहन चुका है। बाकी जो हमज़ान के जो सूट हैं वो थोड़े उनसे बड़े हैं। तो ये है कि जब वो अभी तीसरे महीने में लगे हैं, तीसरे महीने में वो 10 तारीख को पूरे हो जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब जैसे उनका थोड़ा थोड़ा और भी सेहत और कद बढ़ेगा, तो फिर मैं उस टाइम पे उनको पहना दूँगी। तो अभी ये है कि अभी अफ़ान सो रहा है, और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि वो उठ गया था बहुत सुबह के टाइम पे, तकरीबन 9 बजे के करीब बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। तो अफ़ान उठ के बैठ गया, अम्मा मैं जाके नहा लूँ। मैंने कहा नहीं भाई, सुबह की बारिश है और अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस वाले कमरे का, जिसमें मैं अभी बैठी हुई हूँ, जिसमें यूपीएस लगा हुआ है, तो उसमें पंखा बंद कर दिया था मैंने, मुझे क्योंकि ठंड लग रही थी और हमज़ान को भी ठंड लग रही थी। तो अफ़ान ने कहा कि नहीं जी मुझे तो पंखा खोलना है। मैंने कहा नहीं, अब हमज़ान को ठंड लग रही है, आगे वाले कमरे में चले जाओ, वहाँ जाके लेट जाओ। और अम्मा मुझे भूख लग रही है, अम्मा मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा अच्छा जाओ, तुम मुँह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, मैं भी कर लूँगी। तो कह रहा अच्छा अम्मा मैं जा रहा हूँ। तो उस दो सामने, यानी जो आगे वाला कमरा है, वहाँ उन्होंने जाके उन्होंने पंखा खोला और चरपाई पे लेटे, और वो सो गए, और अभी वो सो ही रहे हैं। मैंने उनको उठाया, कवर कर दिया चादर से, ताकि उनको ठंड ना लगे, और हमज़ान को उल्टा दिया है झूले में, उनके कपड़े वपड़े सब चेंज करा कर। तो अब ये है कि मेरे पास भी कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं सारे काम तो किचन के कर ही लिए थे। अब ये है कि चाय वगैरह बना के रख देती हूँ, पेड़े बने हुए पराठे के। आज सुबह कामरान बिना पराठे के चले गए, क्योंकि हमज़ान 2-3 दिन से बहुत लेट सो रहा था, बहुत ज़्यादा लेट, तकरीबन 5-5, 6-6 बज रहे थे। उस टाइम पे तो मैंने पराठे बना के दे दिए, लेकिन आज मैं तकरीबन पूरे सुकून के साथ जो सोई हूँ, तो मुझे पता नहीं चला कि वो कब गए कब नहीं गए। क्योंकि मैं 2-3 दिन से कह रही थी कि आप ना सुबह ताला डाल के चले जाना, देखो मैंने तुम्हें पराठा बना दिया, तुम ताला डाल के चले जाना बाहर से, मैं कुंडी नहीं लगाऊंगी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो कह रहे थे अच्छा चलो सही है, ठीक है, तुम जाओ, लेट जाओ, सो जाओ, और तुम भी रात की जागी हुई हो, ये कि मैं बाहर से ताला लगा दूँगा। तो बस ये है। और अभी जो है कि अफ़ान और हमज़ान तो उठ के सो गए, अफ़ान भी सो गए। अभी ये है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं आज क्या पकाऊँ, क्योंकि गोश्त ही गोश्त है अभी मेरे फ्रिज के अंदर। और क्या नाम है, कल रात को तो दाल खा ली थी, उससे पहले बेसन की रोटी और चटनी बनाई थी, उससे पहले गोश्त बहुत दफ़ा बन चुका है। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज क्या बनाऊँ। तो जब मैं सोच लूँगी तो मैं आप लोग को भी बता दूँगी कि मैंने आज क्या बनाया है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए तो भाई ये इतना मेकअप शेकअप निकाल के मैंने रखा, लेकिन निकाल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जितना मेकअप किया फिर मुझे कामी ने बोला तुम किसी बीमार इंसान को देखने जा रहे हो। तो मैंने पूरा मेकअप अपना धो दिया, यानी कि फेस वॉश कर लिया मैंने अपना। और ये अफ़ान मुझे तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं भी लगाऊंगा। देखो अम्मा मैंने भी लगाया। तो फिर मैंने जो किया था वो मैंने सब अपना मुंह जो था वो रगड़ लिया, धो लिया, ताकि हमारे मियाँ को बुरा ना लगे, क्योंकि वो मुझे बहुत बोलते रहते हैं। तो जी हम अपनी छत पे खड़े हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, बारिश हो रही थी। और यहाँ ये मैं खड़ी हुई हूँ, और यहाँ पर बैठे हैं कामरान, अफ़ान और हमज़ान। तो ये सब हम वो मोबाइल चला रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी, और हमज़ान अफ़ान के साथ खेल रहा था। ये हमारे घर का मंज़र है, बहुत ज़बरदस्त मौसम था, बहुत बारिश हुई और बारिश हो भी रही है,
हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन फिर उसके थोड़ी देर बाद ही हमजान इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गया तो हमें नीचे जाना पड़ा। पता चला इनको हुआ कुछ नहीं था, ये ऐसे ही रो रहे थे फजूल में। इनको कॉट से निकलना था और गोद में आना था, तो इस वजह से हमने इनको नीचे आके ही कॉट से निकाला और गोद में ले लिया और फिर इनको फीडर वगैरह पिलाई। और ये हमजान डांस करते हुए अफ़ान को चिढ़ा रहे हैं, हमजान को, और क्या नाम है, यानी कि उसको बहला रहा है एक तरीके से। ये है कि हम लोग गए थे क्या नाम है, सदर रामसामी भाई को देखने के लिए। तो भाई की तबीयत था ख़राब थी क्योंकि हाथ वाथ में उनके चोट लग गई थी अच्छी खासी, तो इस वजह से फिर क्या नाम है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से फिर हम लोग रात को तकरीबन 10 बजे वहाँ से निकले हैं। तो क्या नाम है, हमारे निकलने के बाद ही फ़ौरन से बारिश शुरू हो गई और हमें पता नहीं कि हमारी जो नंद है वो हमें कॉल कर रही थी कि भाई शफ़क़ और कामरान अगर तेज़ बारिश शुरू हो गई है तो वापस घर आ जाओ, यहाँ पर घर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले हम लोग निकल ही चुके थे और क्या नाम है, आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया था। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बारिश इतनी ज़ोर से नहीं हुई थी। फिर हम लोग घर आए। घर तकरीबन हम लोग 11:30 पौने 12 बज गए थे हम लोग को घर में आए हुए। उसके बाद हम लोग ने खाया खाना और हम फिर सो गए। फिर कल था जुम्मा, तो कल उनका ऑपरेशन था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर ने जब सही से चेकअप किया तो ऑपरेशन नहीं था। और अल्लाह ताला करम करे अपना, बस उन्होंने पट्टी वट्टी सब खोल दी। उन्होंने कहा नहीं ऑपरेशन नहीं है, और क्या नाम है, सिर्फ आपकी वो उनका ऑपरेशन था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बस ज़रब लग गई है छुरी की पट्टे पे, तो वो इसलिए खून नहीं बंद हो रहा था, नस नहीं कटी है। अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। और हम लोग भी यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला बस सब कुछ खैर से हो जाए, कुछ ऐसा वैसा ना हो। और क्या नाम है, मैं तो ख़ास आज पहली बार हमजान को लेकर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत रो रहा था इस वजह से। तो फिर बाजी से बात वगैरह हुई तो हमने कहा कि हम हफ्ते या इतवार को आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आ जाएंगे क्योंकि अफ़ान के दोस्त बन गए उनके ही कज़न आरिफ, वो मुझे बहुत रोक रहा था कि मामी आप रुक जाएं, मामी आप रुक जाएं। और ना कल पापा का ऑपरेशन है, कल जैसे कि ऑपरेशन को बोला नहीं बेटा हमजान रात को नहीं सोता और बहुत तंग करता है और तुम्हारे बाबा के लिए नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल उनका ऑपरेशन है, तो इस वजह से उनको बहुत नींद की भी ज़रूरत है। तो वो बेचारा मुझे रोके जा रहा। मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह ताला मैं फिर कभी आऊँगी तो फिर रुकूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी हमजान भी नहीं रुकेगा क्योंकि वो मुझे बहुत अभी तंग कर रहा है, देख रहे हो आप। तो मैं उससे वादा कर आ गई थी जुम्मे का कि मैं आऊँगी। हमजान को मैंने लिटा दिया फीडर वीडर पिलाकर, और अफ़ान भी उठ चुके हैं। दोनों भाई एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं, क्योंकि इनकी अलग ही बातें होती हैं। उनके गाल पे हाथ लगा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और मुझे समझ में आ रहा कि अफ़ान अब हमजान से क्या बात कर रहा है, क्योंकि इनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती। वो सिर्फ हैं करते रहते हैं और अफ़ान पूरी बात करता है कि अम्मा को सोने दो, अम्मा को तंग मत करो, अम्मा की नींद पूरी नहीं हो रही है। बेचारा रात को उठकर 4 बजे इसने हमजान कॉर्ड में लिटा हुआ था, तो कॉर्ड में भी हमजान लेटा हुआ था बेचारा। सुबह 4 बजे ये उठा है अफ़ान, और इसने कॉर्ड हिलाना शुरू कर दिया कि नहीं अम्मा आप थोड़ा लेट जाओ और हमजान को ना मैं झुला देता हूँ कॉर्ड के अंदर झूला। तो मैंने कहा नहीं हम अफ़ान तुम लेट जाओ, मैं हमजान को मैं खुद सुला दूँगी। तो कह रहे नहीं अम्मा आप लेट जाओ, मैं हमजान को सुला दूँगा। तो आधा घंटा बेचारे ने कॉर्ड चलाया। फिर मैंने अफ़ान को बोला अफ़ान अब तुम लेट जाओ, लो मैं तुम्हारी टांग दबा दूँ, तुम्हारी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो कह रहे नहीं अम्मा लाओ मैं आपकी टांग दबा देता हूँ, आपकी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हालांकि बेचारा इतना मुझसे सुनता भी है, लेकिन मेरा जाहिर से बात है जब वो शैतानी करता है तो मैं उसको डांट वाट देती हूँ, मार भी देती हूँ। लेकिन फिर वो मुझसे यही पूछ रहा है अम्मा मुझसे प्यार करती हो ना। मैंने कहा हाँ मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन जब आप शैतानी या शरारतें करते हो ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं आपको मार देती हूँ या डांट देती हूँ। तो कहें हाँ अच्छा सही है, मैं ना शैतानी नहीं करूँगा, तो आप ना फिर मुझे बहुत प्यार करना। अच्छा आपको मैं अच्छा लगता हूँ और हमजान आपको अच्छा लगता है, हम दोनों आपको अच्छे लगते हैं? तो मैं कहती हूँ हाँ मुझे दोनों अच्छे लगते हो क्योंकि दोनों ही मेरे शहजादे हो। तो कहते हैं अच्छा मैं जो कपड़े पहनता हूँ वो आपको अच्छे लगते हैं? तो मैं कहती हूँ हाँ अच्छे लगते हैं। तो कहता है अच्छा हमजान जो कपड़े पहनता है वो आपको अच्छे लगते हैं? तो मैंने कहा हाँ उसके भी अच्छे लगते हैं। तो कहता है अच्छा आप भी बहुत प्यारी लग रही हो, आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। आप बहुत
सुंदर लग रही हो। तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो सही है, अच्छी बात है। अभी तो ये खैर दोनों उठ गए क्योंकि अफान सो रहा था और हमजान उठ गया था। अभी दोनों के लिए नहीं, उनको तो नाश्ता करा दिया, फीडर वगैरह उनको पिला पिलू के उनको। तो अभी मैं अपना और अफान का नाश्ता बना रही हूँ। और ये है कि कबाबों का मसाला हमने 2 से 3 दिन पहले ही पीस लिया था, ये इस तरह से। लेकिन अभी थोड़ा दरदरा सा है, तो अभी थोड़ा ये वैसा हो जाए फिर ये कि इसको और पीसूँगी ग्लैंड में। अभी सब बर्फ़ लगी हुई है, तो ये थोड़ा हो जाए, थोड़े से इस पर से बर्फ़ उतर जाए, नरम वरम हो जाए, फिर इसको हम दोबारा ग्लैंड करेंगे। पर उस दिन तो मैंने स्लिप पे ऐसे जो यहाँ हमारी स्लिप है इस पे रख के पीस लिया था, लेकिन दरदरा पिसा था मुझसे, क्योंकि इतने टाइम बाद मैंने पीसा था कबाबों का कीमा, तो मुझसे हो नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। सोचा कि जब मैं इसको बनाऊंगी ना तो उससे तकरीबन अम्मी ने मुझे कहा कि जब तुम बनाओ ना तो उससे पहले 1-2 घंटे पहले निकालना। इसको निकालने के बाद जब ये मेल्ट होने लगे तो इसका फिर इसको अलग से तुम पीसना, यानी कि जूसर मशीन में पीस लेना, ये थोड़ा बारीक हो जाएगा। तो अब मैं वही काम करूँगी कि ये अभी मैंने निकाला है, इसको ये तकरीबन 1 से 2 घंटे लगेंगे। फिर ये है कि अगर अल्लाह ना करे लाइट ना गई तो ये ग्लैंड हो जाएगा, यानी कि उसमें पिस जाएगा ये ग्लैंडर में। फिर इसके कबाब वबाब बनाऊंगी, एक अंडा मंगा लूँगी, प्याज है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, और क्या नाम है, गरम मसाला है पिसा हुआ, क्योंकि मेरे पास जो है वो मशीन है तो मैं पिसा हुआ डाल दूँगी। अगर आपके पास मशीन नहीं है, सिल है, तो ये उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि खड़े मसाले के जायके अलग होते हैं और पिसे हुए के जो मसाले होते हैं उनके जायके अलग होते हैं। तो इसलिए मैंने पिसा हुआ नहीं डाला, वो खड़ा मसाला नहीं डाला है इसके अंदर, पिसा हुआ ही है। तो अभी ये है कि चाय हमारी हो चुकी है, दूध बॉईल होने वाला है। फिर ये है कि हम पराठा शराठा बनाएंगे और अफान और हम फिर नाश्ता करेंगे, क्योंकि यार बहुत टाइम हो जाता है रात को सोते सोते, तकरीबन 4 से 5 बज जाते हैं, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती है। तो इसलिए देर से मैं उठती हूँ, तकरीबन कभी तो 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाते हैं, इस तरह से उठना पड़ता है। क्योंकि अभी मैं घर में अकेली हूँ, हमारे मियाँ जी चले जाते हैं, वो सुबह चले जाते हैं काम पे, और हम उसके बाद सो जाते हैं, और फिर वो दोपहर में आते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी नींद मिल जाती है। और अभी माशाल्लाह ताला नज़र बस से बचाए, अभी उनका ओवर टाइम भी ये है कि इनकी नाइटें लगती हैं, तो मुझे और अच्छा लगता है, मैं और सोती रहती हूँ। तो ये सुबह आते हैं, तो वैसे मैं सोती नहीं हूँ, फिर मैं इंतज़ार करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है रात को। अब ये है कि पहले नहीं लगता था डर शादी से पहले किसी भी चीज़ से, अब लगता है कि भाई क्या नाम है, क्योंकि 2 बच्चों का साथ है। पहले मैं अकेली थी, शादी भी नहीं हुई थी, तो डरती नहीं थी, अकेले अकेले छतों पर भी चली जाती थी। लेकिन अब ये है कि भाई डर लगता है, साफ सी बात है। अब तो मैं पूरी रात जागती रहती हूँ कि नहीं अभी टाइम हो जाएगा, कामरान आ जाएंगे, फिर ही सोंगी। तो जब वो आ जाते हैं उसके बाद मैं सोती हूँ। फिर भी ये है कि तो जी हमारा नाश्ता बन चुका है, यानी कि रोटी थी होटल की, वो मैंने तली है अभी, और अफ़ान हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये रहे अफ़ान, काफ़ी देर से मुझे बोल रहा है अम्मा मेरी वीडियो बनाओ। और ये है हमारा नाश्ता, और हमजान सो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो वो अभी बहुत तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा, तो अभी उसको झूले में लगा के सुला दिया है। अफ़ान रात के तकरीबन बज रहे हैं 3:01, और हम तीनों में से अभी कोई नहीं सोया। अफ़ान सो गया था, लेकिन हमजान सो गए थे, लेकिन हमजान अब उठ चुके हैं, उनका डायपर वगैरह चेंज कर दिया है, और अफ़ान उनके साथ खेल रहे हैं। तो ये है कि खाना भी बन चुका था हमारा, और हमने खा भी लिया। उसके बाद बहुत सारे काम बीच में हुए, हम सो भी गए थे, और हमजान ने तंग भी बहुत ज़्यादा किया था। तो अब हमारा व्लॉग यहीं एंड होता है। दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे व्लॉग को, मेरे चैनल को SK व्लॉग
के व्लॉग्स को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, लाइक्स, आप सबके लाइक की भी बहुत ज़रूरत है, कमेंट्स की भी बहुत ज़रूरत है कि जहाँ मुझसे गलती हुआ मुझे बता दें। ये आ गए हैं जी अफ़ान और हमजान लेटे हुए हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा सब अपना अपना बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे।